वॉचिंग द स्ट्रीम यूट्यूब चैनल। तो आज हम एफकेट का फॉर्म फिल करने वाले हैं एंड बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है, सो उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। एंड इवन आई हैव फेस सम प्रॉब्लम, तो आई विल ऑल्सो रिजॉल्व दोज प्रॉब्लम, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि फ़ोटो कैप्चर करने में, एंड कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू ऑप्शन सेलेक्ट करने में, फॉर विच कोर्स दे शुड ऑप्ट, ऑप्शन ए बी सी डी। तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स क्विकली मूव टू द फॉर्म फिलिंग के पार्ट में। एंड मैंने अपना डेस्कटॉप जैसे कि खोल रखा है, सो आपको लॉगिन करना आता ही होगा। वो चीज़ें मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। यू कैन जस्ट रजिस्टर, एंड रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपनी नॉर्मल डिटेल्स फिल करनी होंगी। दैन आपको मैसेज आएगा, ओटीपी रिसीव होगा, ओटीपी आपको फिल करनी पड़ेगी फ्रॉम मेल एंड नंबर दोनों से। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा जिसमें ओटीपी मतलब पासवर्ड के साथ आपको आईडी दी होगी। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, फिर आप इस पेज पर आ जाएंगे सीधा। ठीक है, अभी मैं आपको फ्रंट पेज पर लेकर चलता हूँ। सबसे ओके, देयर इज़ प्रॉब्लम, कोई नहीं, लेट्स क्विकली, अच्छा सेशन एक्सपायर हो गया, लेट्स क्विकली लॉग इन, देन वी विल सी क्या क्या इशू आ रहे हैं। इवन आई हैव फेस द प्रॉब्लम, तो ये देख सकते हो मैंने अभी जस्ट ओपन किया है। तो यहाँ पे हेल्प डेस्क है, इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट देम। और थोड़ा सा अपने आप को छोटा कर ले रहा हूँ जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, तो आपको ये पूरा, जैसा कि आपने सुना होगा कि इस बार चेंज हो गया है एडड्यू, जो कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी होती हैं, ईडी सेल करके है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको लॉगिन करने के लिए सिंपल fcat.edsil.co.in करके होगा, वो आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। देन आप देख सकते हो ये प्रोफाइल है। सबसे पहले इसमें आपको ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। देन टेस्ट प्रेफरेंस क्या है आपका, जो भी आप अपना चाहो भर लेना। देन करस्पॉन्डिंग एड्रेस, ये तो आप अपने हिसाब से भर सकते हो। देन एजुकेशनल डिटेल में 10+2 ग्रेजुएशन, फिर ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है ये मैं बताऊंगा आपको। फिर ये मेरी सारी डिटेल्स आप देख सकते हो। मैंने ये कोर्स प्रेफरेंस में भी देखो, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कमेंट मी एंड आई विल गिव यू अ रिस्पॉन्स रिलेटेड टू दैट। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स, इफ़ यू हैव अपीयर्ड फॉर दैट तो यू शुड फिल दैट ऑल्सो। एंड ये है कैप्चर्ड फ़ोटो, इसमें मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, सो आई विल ऑल्सो टेल दिस वन ऑल्सो। तो गो टू द एप्लीकेशन पर जाते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। देन थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बाकी इफ़ यू हैव नॉट फिल येट डू फिल इट नाउ, क्योंकि फिर आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अपलोड भी करनी है, तो वो जितना जल्दी आप कर लोगे उतना ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए भी। ओके, ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं। आपको यहाँ पे एग्ज़ाम की कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर जैसे कि यहाँ पे है एफकैट और एनसीसी स्पेशल एंट्री ब्रांच, ये सारी, इसमें से आपको सूटेबल चीज़ सेलेक्ट करना अपने लिए जो एप्लीकेबल है। देन फिर आधार का लास्ट 4 डिजिट मांग रहा है, तो लास्ट 4 डिजिट। देन सेकंड आईडी प्रूफ, ये दोनों आईडी प्रूफ आपको ले जाना पड़ेगा व्हाइल यू आर गिविंग योर एग्ज़ाम। तो आप ये दोनों सही से भरना, जो भी आपकी डिटेल्स होंगी इसमें। पैन कार्ड और 10th की मार्कशीट भी आप भर सकते हो, और ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो वो भी। दैन फिर ये बेसिक डिटेल्स हैं कि आपने CPSS टेस्ट दिया है, उसका स्टेटस। फिर आर यू सर्विंग, तो सर्विंग होगी तो यस कर देना, नहीं होगी तो नो। देन एनसीसी से रिलेटेड, देन मैरिटल स्टेटस, देन डेट ऑफ बर्थ, फिर सिटी प्रेफरेंस, ये अकॉर्डिंग टू योर स्टेट एंड एरिया। देन सेव नेक्स्ट करना है। सेव नेक्स्ट पे आपको ये सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, इसको अच्छे से थॉरली चेक करके देन ओनली आपको सारे पे टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मेरे बगल में देख सकते हो, यहाँ पे ग्रीन मार्क है सारे में, तो ये ग्रीन मार्क इसलिए है क्योंकि मैंने सारी डिटेल्स फिल कर रखी हैं पहले से ही। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कम्युनिकेशन डिटेल में क्या क्या भरना है ये देख सकते हो, ये क्वालिफिकेशन आ गया। कम्युनिकेशन डिटेल्स में परमानेंट एड्रेस आपका जो भी है, एंड करस्पॉन्डिंग एड्रेस, ये दोनों आप देख सकते हो, करस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ पे आपको 2 चीज़ें ऐड करनी होंगी। नाउ यू कैन सी कि इसमें मैंने ग्रेजुएशन पे ऑप्शन बी फिल किया है। एंड क्यों किया है, यहाँ पे आप नोट देख सकते हो, क्लिक हियर टू व्यू ग्रेजुएशन लेवल एलिजिबिलिटी डिटेल्स। तो यहाँ से आपको ग्रुप ए, मतलब ग्रेजुएट ऑप्शन ए और ग्रेजुएट ऑप्शन बी सेलेक्ट करना होगा। अगर आप इनमें से किसी भी ब्रांच से एसोसिएटेड हो, आपने अगर बीटेक कर रखा है, तो आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग, जितना भी यहाँ पे मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे मेरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, तो लेट मी शो यू इन ग्रुप बी, आई विल शो यू।
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, ये कंप्यूटर साइंस, देन यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस, देन इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, फिर यहाँ पे देख सकते हो 2138 नंबर पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ऐसे जैसे मुझे मेरा मिल गया है, मेरी ब्रांच का नाम लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे एक और देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो एग्जैक्टली आपका अगर मैच कर रहा है तो फिर आप इनमें से फिल करना, ठीक है। ऑप्शन बी। फिर ऑप्शन सी में क्या है, अकाउंट एंड फाइनेंस रिलेटेड डिग्री, जिनकी भी अकाउंट से रिलेटेड जैसे बीकॉम की डिग्री होती है, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये देख सकते हो, इसमें सीए या बीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, तो जिन्होंने बीएससी की डिग्री ले रखी है, बीकॉम की डिग्री है जिनके पास, सो दे कैन चूज ऑप्शन सी। देन ऑप्शन डी वाले, रेस्ट ऑफ द अबव, जो भी ए बी सी में कवर नहीं हुआ है, उसके बाद जितने भी लोग बचेंगे जिनकी जो भी डिग्री होगी वो सब इसमें कवर हो जाएंगे, जिनके भी पास स्पेसिफिक 3 ईयर एटलीस्ट होनी चाहिए, बस इतना है रिक्वायरमेंट। ओके, आई होप यू गेट इट। तो हम मूव करते हैं, यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है और कुछ नहीं। ये आपके 12th के मार्क्स हैं, इसमें फिजिक्स में कितना मार्क्स है, 10th में कितना मार्क्स थे, एंड ग्रॉस परसेंटेज कितना बना था, ये मेंशन करना है। उसके बाद कुछ नहीं, फिर आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा। प्रेफरेंस में भी यहाँ पे सेलेक्ट योर प्रेफरेंस जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको वही ऑप्शन दिखेंगे जो मेन ऑप्शन रहते हैं। जैसे मेरे में 6 ऑप्शन शो हुए थे, तो इसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी। तो जैसे मैंने परमानेंट कमीशन का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट पे प्रेफरेंस किया है, यू कैन चूज़ दिस वन। और अपने हिसाब से इफ़ यू वांट कि वेपन, कुछ लोगों का वेपन सिस्टम ज़्यादा फेवरेबल होता है, तो वेपन सिस्टम आप एबव सबसे चुन सकते हैं। फिर हम मूव करेंगे डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट के पार्ट में। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको केयरफुली सारी चीज़ें फिल करनी होंगी, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से रिजेक्शन ज़्यादा होता है। तो अगर आपने कुछ रॉन्ग डिटेल्स फिल कर दी या रॉन्ग फ़ोटो अपलोड कर दी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें इस बार है कि 2 फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेंगी। यहाँ पे देख सकते हो क्लिक हियर टू अपलोड फ़ोटो पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक कैप्चर्ड फोटोग्राफ आएगा, एक अपलोड फोटोग्राफ आएगा। अपलोड फोटोग्राफ में आपको अपलोड करना पड़ेगा जो हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है, उसको कन्वर्ट करके 100 KB टू 200 KB। ये कैसे करना है, आपको सिंपल गूगल पे जाके कन्वर्ट इमेज टू JPG अंडर 100 इतना लिख देना, जो भी फर्स्ट लिंक आएगी उसमें अपना फ़ोटो अपलोड करना, देन वो प्रोसेस करके, एंड यहाँ पे साइज़ और ये सब भी लिख रखा है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी सेट कर सकते हो वहाँ पे, एंड यू कैन डाउनलोड इट। फिर आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, वो अपने आप हो जाता है, ठीक है। फिर ये कैप्चर्ड फोटोग्राफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए आई थी, और मैं वो शो भी कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है। जो मुझे फेस हुआ था वो आपको फेस ना हो, इसलिए जितने जल्दी हो सके आप इसको फॉर्म फिल कर लेना। लेट मी शो यू कि मुझे एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आ रही थी। ये जैसे मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ये देख सकते हो एग्जैक्टली जैसे ये फ़ोन से मैं कर रहा हूँ। इफ़ यू आर फिलिंग फ्रॉम फोन तो आपको ये डिस्टॉर्शन, फेस टिल्टेड, ये सारी चीज़ें बार बार मैसेज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसमें कोई एरर कर नहीं रखा है, सारी चीज़ें जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं कि थोड़ा सा ब्लर है, यू कैन देख सकते हो, बिकॉज़ कि यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली जो फॉलो है करना वो सारी चीज़ें, फेस टिल्ट हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, बट इमेज क्वालिटी इज़ कम्प्लीटली ओके, यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट प्रॉब्लम आई एम फेसिंग एंड क्या इशू आ रहा है। बेसिकली बैकग्राउंड का मैंने पहले सोचा कि बिकॉज मेरा थोड़ा सा वाइट बैकग्राउंड नहीं था मेरे रूम का, हल्का सा कलर दूसरा था, तो फिर मैंने वाइट बैकग्राउंड भी लिया, देन ऑल्सो इट शोइंग द सेम थिंग। फिर मैंने कॉल किया अभी जस्ट एक 1 आवर फर्स्ट बिफोर, तो उससे पहले मैंने एक कॉल किया था, उन्होंने बोला कि यू शुड ट्राई डेस्कटॉप मोड और लैपटॉप। तो इफ़ यू हैव लैपटॉप, इवन आई डोंट हैव माई लैपटॉप राइट नाउ, तो आई हैव जस्ट टैब और फ़ोन। तो जिसके पास भी फ़ोन है वो तो फ़ोन से ही भरने वाला है, ओके। तो फ़ोन से आपको कैसे करना है वो चीज़ें भी मैं बताऊँगा। ये फ़ोन से ही मैं कर रहा हूँ, और ये बार-बार ये देखो डिस्टॉर्शन चेक फ़ेल्ड यही आ रहा है हर बार। तो ये जिसको भी प्रॉब्लम ये आ रही है डिस्टॉर्शन चेक फ़ेल्ड, प्लीज़ अपलोड अनदर फ़ोटो, इवन इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग, जो भी आप अ, अपना सकते थे, इस करने के बाद भी अगर आपको ये सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ रही हैं तो वो मैं बता रहा हूँ। एंड फिर आपने देखा होगा कि ये मैंने फ़ोटो अपलोड कर रखी है, ये भी शो होगा तो दिखा दूँगा। एंड ये अपलोड फ़ोटोग्राफ है, ये कैप्चर्ड, ये भी मैंने फ़ोन से ही कैप्चर्ड कर रखी थी अभी जस्ट। उनसे बात करने के बाद फिर मैंने सोचा कि लेट्स डू दिस वे, तो फिर वो अपलोड हो गया, ठीक है। कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम ऐसे अपना जैसे जब हम फ़ोन से अपना करते हैं तो सिंपल हम सीधा करके करते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेट रहता है।
व्हाट यू हैव टू डू, आपको टिल्ट करना है एंड इसको घुमा लेना है, जो रोटेशन होता है, रोटेशन ऑन करके जब आप टिल्ट करके अपनी फ़ोटोग्राफ, अपना बैकग्राउंड सही से रखना, प्लेन बैकग्राउंड, और कैमरे में देखते हुए आप जस्ट क्लिक कर देना, फिर वो कैप्चर कर लेगा। सिमिलरली मैंने भी किया था, अभी शो हुआ था तो मैंने दिखाया था, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ सर्वर आई गेस, तो इसलिए शो नहीं हो रहा है। बाकी अपलोड इमेज, ये देख सकते हो, इसमें इसमें आपको शो नहीं हो रहा है, अभी थोड़ा सा कुछ नेट का इशू आ रहा है शायद, लेट मी फिक्स इट। नाउ यू कैन सी कि मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। व्यू कैप्चर्ड फ़ोटो पे आप मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, ये देख सकते हो मैंने कुछ इस प्रकार से फ़ोटो अपनी कैप्चर की थी। बैकग्राउंड भी देख सकते हो, प्लेन वाइट नहीं है, पिंक थोड़ा सा बैकग्राउंड है, फिर भी इसने कैप्चर कर लिया बिकॉज मैंने ऐसे अपना फ़ोन करके टिल्ट करके फिर मैंने ऐसे क्लिक कर रखा है, इसको रोटेट करके। तो ऐसा ट्राई कर सकते हो। इफ़ यू स्टिल फाइंड एनी प्रॉब्लम तो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिजॉल्व योर ऑल डाउट्स। एंड टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, तो जितना जल्दी आप फॉर्म फिल कर सकते हो उतना जल्दी कर देना। फिर आपको क्या करना है, ये स्पेसिफिकेशन देख लेना 100 KB से 200 KB के बीच में। देन सिग्नेचर आपका कुछ ऐसा होना चाहिए जो 80 KB से 150 KB फॉर्मेट देख लो, JPG और JPEG फॉर्मेट। देन आपको थंब इम्प्रेशन लेफ्ट हैंड फॉर बॉयज़, लेफ्ट हैंड थंब आपको अपलोड करना है। इसको भी आप अपने खुद से कर सकते हो इफ़ यू हैव दैट इमेज, वरना नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हो बाहर जाके भी, जो शॉप होती है वहाँ पे उनके पास रहता है, तो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। फिर लेफ्ट हैंड आपको करना है, फीमेल के लिए राइट हैंड। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है 50 KB से 100 KB, मेरे पास पहले से ही था तो मुझे उसको बस एडिट करना था, तो मैंने एडिट करके सिंपल अपलोड कर लिया है। फिर हम अब यहाँ पे पेमेंट करना है 649 रुपीज़, देन दैट्स ऑल। इतना ही आपको सारी चीज़ें करनी है। इफ़ यू स्टिल फाइंड एनी डाउट जस्ट कमेंट मी बिलो, आई विल रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स एट ऑल द बेस्ट जिन्होंने ये फॉर्म फिल कर रखा है। एंड डू योर बेस्ट। जय हिंद।